घना जंगल जीवन से भरा हुआ अपनी सुरीली धुनों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। पक्षियों की चहचहाहट और नदियों की मीठी आवाज हर कोने को जीवंत करती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया। गर्म हवाएं उस चिंगारी को हवा देती गईं और धीरे धीरे वह भयंकर आग में बदल गई, जिसने पूरा जंगल निगलना शुरू कर दिया। जानवरों ने देखा कि उनके सजीव संसार का क्या हाल होने वाला है और हर कोई अपने अपने जीवन को बचाने के लिए भागा। हाथिनी गौरी अपने 3 महीने के बच्चे के साथ झील के पास रहने वाली अपने मातृत्व का अनुभव कर रही थी। आग की लपटें जब करीब आने लगीं, तब उसने अपने बच्चे को अपने सूंड से ढकने की कोशिश की। धुएं ने वातावरण को भारी कर दिया और बच्चा सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। गौरी ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति बेहद गंभीर थी। उसकी आंखों में आंसू थे, समझते हुए कि यह केवल एक आग नहीं बल्कि उसका पूरा संसार जल रहा है। दूसरी ओर हिरणी नैना अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में थी। आग लगने के साथ ही धुएं ने उसकी आंखों के सामने विजिबिलिटी को छिपा दिया। लपटों के बीच वह एक छोटी सी गुफा की तलाश कर रही थी, लेकिन वहां पहले से ही अन्य जानवरों का जमावड़ा था। नैना ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन खुद को बचाने की उस संघर्ष में उसके पौष पगडंडी पर गिरने के बाद उसका सपना चुराया जा चुका था। बंदरों का एक परिवार, जिनका नेता बजरंग हमेशा साहसी और तेज माना जाता था, ने अपने बच्चों को सुरक्षित पेड़ों पर कूदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही आग ने उन पेड़ों की ऊंचाई को पकड़ लिया, उनके घोंसले जलने लगे। एक छोटी बंदरिया पीछे रह गई थी और बजरंग की कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं। पेड़ की शाखा टूट गई और उसकी आंखों में केवल अपने प्यारी बेटी का जलता हुआ हाथ था। इस बीच अर्जुन, जंगल के शेर, ने अपने समूह को आग के खतरे से सूचित किया, लेकिन आग की तेजी ने उसकी पूरी शक्ति को पीछे छोड़ दिया। उसकी साथी बूढ़ी शेरनी धुएं से परेशान थी। जब अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, तो उसकी आंखों में एक मां की करुणा झलक रही थी। अर्जुन की दहाड़, जो दर्द और बेबसी से भरी हुई थी, जंगल की आग के शोर में खो गई। आसमान में काले धुएं ने रात को घेर लिया था और पक्षियों के स्वर्ग में उड़ान भरने की उम्मीद भी सीमित होती जा रही थी। आग ने न केवल आगंतुक पक्षियों को आहत किया, बल्कि उनकी उड़ानों को भी बंधित कर दिया। उनके कंठों से निकली अंतिम धुन जंगल की दहशत का संकेत थी और धीरे धीरे सभी जीवित प्राणियों ने महसूस किया कि इससे अधिक भयानक कुछ नहीं हो सकता।